So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था, यहाँ धिया बस पागलों की तरह महर को देख रही थी बिना कुछ बोले। वो तो बस पल के झपकाना भी मानो भूल ही गई हो, इतनी बिजी थी वो महर को देखने में। और यहाँ महर वो गुस्से से चिल्ला आते हुए अपने टेबल पे हाथ पटकते हुए खड़ी होती है। हे यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, क्या मुझे घूरना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या करने आई हो। और महर का गुस्सा देख के दिया घबराते हुए अपनी नजरें चुराती है। वो प्रोफेसर, आई एम न्यू हेयर। जिस पे वो कहती, हाँ तो ये बात जानती हूँ मैं, पर मेरे कैबिन में क्या करने आई हो? दिया कहती, वो मैं न्यू हूँ ना, तो मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे पूछने आई थी। महर बोलती, कैसी हेल्प? तो दिया कहती, एक्चुअली वो सिलेबस की बात करनी थी मुझे। मैं यहाँ बहुत लेट ट्रांसफ़र करके आई हूँ, आधे से ज़्यादा सिलेबस तो कवर हो गया है। और I'm नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट गुड इन स्टडी। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? और दिया थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि महर ने एकदम से उस पर इतना चिल्ला जो दिया था। फिर महर थोड़ी शांत होती है, ओके टेक योर सीट। और दिया वहाँ पे बैठती है। फिर महर जो है वो पूरा जो सिलेबस होता है वो दिया की तरफ करती है और उसे सिलेबस पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये रहा हमारा सिलेबस, तुम इसे एक बार रीड आउट कर लो, बाकी जहाँ तक बात है नोट्स की मैं तुम्हें कल प्रोवाइड कर दूँगी। दिया कहती है, थैंक्स प्रोफेसर। जिसमें महर कहती, अब तुम जा सकती हो। और फिर जो दिया होती है वो वहाँ से बाहर आ जाती है और एक गहरी सांस लेती है। ओह गॉड, मैं पागल हो गई थी, मैं क्या कर रही थी अंदर? वो प्रोफेसर है मेरी, मैं क्या सोच के अंदर गई? और वो इस टाइम नशे में भी नहीं है, मेरी जान भी ले सकती थी। सच अ स्टूपिड इडियट। और ऐसे ही अपना सर पीटने लगती है। तभी वहाँ से आती है, दिया की बच्ची तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, पूरी यूनिवर्सिटी में तो ढूंढ रही थी। जिस पर कहती, अरे यार वो जिस पर कहती, अरे चल ना, अब तो हम फ्री में, मैं तुझे यूनिवर्सिटी घुमाती हूँ। अरे इतना बोल के वो दिया को ले से आती है और अपनी पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने लगती है। अपनी पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने के बाद वो दिया को लेके घर के लिए निकलती है। पर दिया वो तो अभी भी बस प्रोफेसर के बारे में ही सोच रही थी। तभी सिया कहती है, बाय द वे तुझे हो क्या गया था? हाँ, मैंने नोट किया, जब से तूने प्रोफेसर महक को देखा है तो अजीब बिहेव कर रही है। डू यू नो हर? तो दिया कहती है, अगर बोलूँगी तो क्या तू मेरी बात पे विश्वास करेगी? जिस पर कहती है, क्या मतलब? यू आर माई कज़न, ऑफकोर्स मैं तेरी हर बात पे विश्वास करूँगी। दिया बताइए, हाँ मैं जानती हूँ उन्हें। तो सिया कैजुअली पूछती है, और कैसे जानती है? तो दिया कहती, क्योंकि कल रात उन्होंने मुझे किस किया था। जिस पे सिया शॉक्ड होते हुए जोर से गाड़ी की ब्रेक लगाती है और इन दोनों को ही चोट लगती है। दिया बोती, आउच, क्या तू ब्लाइंड है? ऐसे सडनली ब्रेक कौन लगाता है? सिया बोती, व्हाट आर यू किडिंग मी, राइट? जिस पर बोती, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर कहती, इसका मतलब रात में वो ड्रंक पर्सन जिसने तुझे किस किया था वो हमारी प्रोफेसर महक थी। जिस पर कहती, और यहाँ एकदम से साइलेंट हो जाती है। पूरी गाड़ी में साइलेंस था, कोई भी नहीं बोल रहा था। तभी दिया कहती, व्हाट, तो चुप क्यों है? सिया बोती, क्योंकि मैं शॉक्ड हूँ। प्रोफेसर महक उन जैसी पर्सन क्लबिंग में भी जाती हो क्या? आई कांट बिलीव दिस। ऊपर से उन्होंने तुझे किस किया? ओह गॉड, मैं बिलीव नहीं कर सकती। दिया बोलती, ओके फाइन, अब रिलैक्स, इसको यहीं ख़त्म कर। जिस पर कहती, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने तुझे किस किया? इट्स मीन शी लाइक्स गर्ल्स। इसका मतलब इसलिए वो स्टिल सिंगल है। हाँ, तुझे पता है ना, जितनी भी प्रोफेसर है ना, सबका या तो किसी का बॉयफ्रेंड है या वो मैरिड है, पर प्रोफेसर मैं वो स्टिल सिंगल है। दिया मुस्कुराते हुए थी, वो सिंगल है? जिस पर उसकी कज़न कहती, तो इतनी एक्साइटेड क्यों रही है? वेट, अभी हमारी ग्रुप में बताती हूँ सब। और इतना बोल के मैं अपना मोबाइल उठा दिया। तभी दिया कहती, आशु आउट ऑफ योर माइंड, तो किसी को कुछ नहीं बताएगी, प्रॉमिस कर, ये तेरा मेरा टॉप सीक्रेट है। जिस पे सिया कहती, पर क्यों? जिस पे कहती, जस्ट शराब, तो ऐसे कैसे ये बात बता सकते हो? कहती, अरे मैं तेरा नाम लूँगी क्यों, मैंने तुझे किस किया? मैं बस ये बताऊँगी कि शी इज़ गे है, पर लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है। सिया बोती, आई विल किल यू अगर तूने किसी को भी ये बात बोली, तुझे मेरी कसम। सिया बोती, तुझे क्या पड़ी है उनकी? जिस पे कहती, तू पागल है? तुझे पता है भैया उनकी लाइफ पे कितना इफेक्ट हो गई है?
जिस पर कहती होने दे, तेरा क्या, वैसे भी शी इज़ वेरी एरोगेंट पर्सन। तुझे पता भी है लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने मुझे बहुत बुरे मार्क्स दिए थे। दिया कहती तू इस तरह उनसे बदला लेगी, जिस पर कहती तुझे पता नहीं है यार, वो बहुत एरोगेंट है, हम स्टूडेंट्स का जीना हराम कर देती है वो। दिया कहती पर सुबह तो तू तारीफ कर रही थी शी इज़ वेरी पंचुअल। कहती हाँ वो तो है शी इज़ पंचुअल, बट मैंने ये नहीं बोला कि वो अच्छी हैं, बहुत खड़ूस है, बहुत बुरे बिहेव करती है स्टूडेंट्स के साथ। दिया बताइए इसका मतलब ये नहीं कि तो उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगी, वो उनकी चॉइस है कि वो किन्हें लाइक करती है, गर्ल्स को या बॉयज़ को। सियावती तो उनकी इतनी क्यों साइड ले रही है, डू यू लाइक हर। सिया के सडनली ये क्वेश्चन करने पे ना एकदम से दिया शॉर्ट हो जाती है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ, तो बस चुप थी। सिया कहती है आई गॉट माई आंसर, मुझे पहले ही पता था कुछ तो गड़बड़ है, और इतना बोल के ड्राइव करती है, पर दिया कुछ भी नहीं बोलती। फिर सिया दिया को उसके घर ड्रॉप करती है। दियावती अंदर नहीं आएगी, सियावती नहीं मन नहीं है मेरा, और फिर सिया बाहर से ही चली जाती है। दिया अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे हक करती है, फाइनली तू घर तो आई, अब तो यही चलेगा ना, हाँ अब तो हमेशा अपनी बुआ के घर रहेगी। जिस पे दिया बोलती नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, और दिया लटकाए हुआ मुँह के साथ ऊपर चली जाती है। तो उसकी मम्मा भी कहती हैं क्या हो गया इसे। फिर वो दिया के पास जाती है, अरे बेटा तुम्हारी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, कुछ हुआ है क्या यूनिवर्सिटी में। दिया कहती नो मॉम सब ठीक है। उसकी मम्मी कहती लग क्यों नहीं रहा मुझे। दिया कहती माँ मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती राइट। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ जानती हूँ मैं। दिया बोलती आपको याद है ना मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ याद है, क्या हुआ फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है। देखा बेटा वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, वापस उसके साथ रिलेशनशिप में मत जाना। दिया कहती नो मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आई मीन क्या मैंने आपको कभी भी बोला था कि मुझे उससे प्यार है। जिस पर उसकी माँ बहुत सोचती है नहीं कभी भी नहीं। दियावती ओके मतलब मुझे उससे प्यार नहीं था, फिर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों गई थी। उसकी मम्मी कहती है मुझे कैसे पता होगा, तुम्हें पता होगा, तुमने बस यही कहा था कि तुम्हें वो पसंद है। दियावती ओके। उसकी मम्मी कहती है पर तुम सडनली आज ये सवाल क्यों, कुछ हुआ है। दिया कहती नो मॉम नथिंग हैपेंड, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। उसकी मम्मी कहती आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते। अच्छा ये बताओ यूनिवर्सिटी में सब ठीक था। दिया कहती उसकी मम्मा कहती यूनिवर्सिटी अच्छी लगी। दिया कहती बहुत ज़्यादा। जिस पर उसकी मम्मा कहती चलो फाइन, कुछ फ्रेंड्स बने तुम्हारे। दिया कहती बने। उसकी मम्मा कहती अच्छी बात है, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाया करो। दिया कहती हाँ मम्मा मैं ना शावर लेने जा रही हूँ, फिर मुझे ना जाना है। उसकी मम्मा कहती कहाँ। दिया कहती माँ वो मैंने पता क्या है घर के पास एक जिम है तो सोच रही हूँ वहीं ज्वाइन कर लूँ। उसकी मम्मी कहती तुम और तुम्हारी ये जिम का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। दिया कहती मॉम एक वही तो प्लेस है जहाँ मुझे अच्छा लगता है। जिस पर उसकी मॉम बोलती ठीक है जो करना है करो। और फिर दिया शावर लेने चली जाती है। बाहर आती है तो उसकी मम्मा खाना बना चुकी थी, वो खाना खाती है और फिर जिम के लिए चली जाती है। यहाँ दिया के पास अभी फ़िलहाल कार नहीं थी तो वो एक ऑटो करके जाती है। वो जिम के अंदर जाती है, जिम काफ़ी अच्छा था। दिया होती थैंक गॉड जिम भी अच्छा है और यहाँ की मशीन्स भी। और उसके बाद वो वहाँ की ट्रेनर को देखती है तो उनसे बात करने के लिए जाती है। और ट्रेनर पूछती है कि क्या आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। जिस पर कहती नहीं। और फिर कुछ बातों के बाद वो वहाँ पे अपनी मेंबरशिप ले लेती है। उसके बाद दिया घर आ जाती है क्योंकि जिम उसने कल से ज्वाइन करनी थी। वो घर आती है और फिर उसे याद आता है उस सिलेबस के बारे में। वो उस सिलेबस को अच्छे से रीड करती है, कहती ओह गॉड ये लोग तो सच में बहुत आगे निकल गए, तो बहुत पीछे रह गई उनसे। और फिर इतना बोल के कुछ सोचती है, फिर अपना मोबाइल उठा के सिया को टेक्स्ट करती है। सिया कहती क्या बात है। दिया बोलती क्या हम वापस आज उस क्लब में जा सकते हैं। जिस पर कहती तुझे क्या हो गया, कल तुझे वहाँ जाना नहीं था और आज जाना है। दिया बोलती हाँ आई मीन इतनी बुरी जगह भी नहीं थी। सिया कहती चल ठीक है मैं आती हूँ। फिर सिया रेडी होती है, दिया को पिक करने आती है। ये दोनों फिर से उसी सेम क्लब में चले जाते हैं। दिया बस इधर उधर ढूंढ रही थी। सिया बोलती किसे ढूंढ रही है। दिया बोलती नहीं किसी को नहीं। फिर दिया काफ़ी देर तक वहाँ बस चुपचाप बैठी रहती है और इधर उधर सबको देख रही थी। सिया कहती ओह गॉड डोंट टेल मी कि तू यहाँ प्रोफेसर मेहर के लिए आई है। दिया बोलती हाँ नहीं बिल्कुल भी मैं यहाँ उनके लिए क्यों आऊँगी, आई मीन ये उनका घर थोड़ी है जहाँ वो मुझे डेली मिलेंगी। भाई तभी प्रोफेसर मेहर रहती कहाँ है। सिया कहती ओह गॉड आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तो उनमें इतना इंटरेस्ट क्यों शो करा रही है। दिया कहती ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे कैजुअली पूछा, नहीं बताना तो मत बताना।
सिया कहती लुक उनसे दूर है। आई मीन अगर तुझे गर्ल्स पसंद भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम ओके विद इट, बट प्रोफेसर मेहर नो नेवर। दिया बोलती मैंने कब बोला मुझे उनमें इंटरेस्ट है, हाँ मुझे गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर उसकी फ्रेंड बोलती गुड फॉर यू, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो दिया होती है वो थोड़ी देर वहीं बैठी रहती है, तभी वहाँ पे सिया का वही फ्रेंड आता है जो कल था, और फिर से दिया से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सिया आती है, वो ये सब देखती है कि दिया उसकी फ्रेंड को कितना इग्नोर कर रही है, तो वो दिया का हाथ पकड़ती है और उसे साइड ले जाती है। दिया प्लीज़ तू ना कर्ज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तू जानती है ना तेरे पापा को वो कभी तुझे इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो प्लीज़ तुम लड़कों को ही लाइक करती है, ये बस तेरा अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। मेरे फ्रेंड बहुत अच्छा है, बहुत रिच भी है, वेल सेटल्ड है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। दिया बती तो इसके पैर में पड़ जाऊँ, ऐसे किसी के पैर में थोड़ी पड़ सकता है इंसान। आई मीन मुझे वो नहीं अच्छा लगा तो मैं कैसे उससे फ्रेंडशिप करूँगी, उसके साथ डेट पे जाऊँ। जिस पे सियावती फाइन एटलीस्ट एक चांस तो दे, इस तरह से अवॉइड मत कर, वो कोई चीप लड़का नहीं है जो तेरे पीछे पड़ा है, कम ऑन वो सच में बहुत अच्छा है। दियावती इतना ही अच्छा है तो तू क्यों नहीं उसके साथ सेट हो जाती। सिया उसे एक लुक देती है, दियावती ओके फाइन आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई डिडंट मीन इट। सिया कहती आई एम योर कज़न, ठीक है, एंड आई रियली लव यू, तेरा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए कह रही हूँ तेरा भला इसी में है कि तू एक लड़के को ही डेट कर, समझी। दियावती ओ कम ऑन, मैंने कहाँ बोला मैं किसी लड़की को डेट करूँगी। जिस पे उसकी कज़न कहती कहने की ज़रूरत नहीं है, देख रही हूँ मैं तो कितनी पागल हो चुकी है मिस मेहर के पीछे। जिस तो कहती पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी यहाँ सडनली दिया की नज़र जाती है फिर से प्रोफेसर मेहर पे, वो आज फिर यहाँ आई थी, और दिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी यहाँ सिया टर्न करती है और वो देखती है प्रोफेसर मेहर, वो दिया का हाथ पकड़ती चल हम यहाँ से जा रहे हैं। दिया बोलती पर क्यों, हम अभी तो आए हैं। सिया कहती हम बहुत टाइम से आए हैं और तू यहाँ किसका वेट कर रही थी, मुझे साफ दिख के, अब चल। दिया कहती प्लीज़ ना यार। सिया बोलती दिया तो आग से घेर रही है, एक तो वो हमारी प्रोफेसर है, तेरा उनमें काफ़ी एज गैप है, और दूसरी बात वो एक लड़की है, तो पिघनो अब चल। और इतना बोल के वो दिया का हाथ पकड़ के क्लब के बाहर लेके आती है, पर ना जाने क्यों दिया का मन कर रहा था वो अभी दौड़ के अंदर जाए। तो सिया उसे कहती है तू चल रही है या नहीं, तो दिया कहती फाइन मैं चल रही हूँ, और फिर दिया और सिया दोनों वहाँ से आ जाते हैं। सिया दिया को वापस उसके घर ड्रॉप करती है, खुद अपने घर चली जाती है। यहाँ दिया बेड पे ले रही थी और प्रोफेसर मेहर के बारे में ही सोच रही थी, और फिर से डरने की थी, कल भी वो बहुत ड्रंक हो गई थी और आज ड्रंक हो गई और किसी और को किस कर लिया, नो 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 बिल्कुल भी नहीं। और फिर दिया जल्दी से उठती है, वो बाहर आती है, देखती है उसके डैड की कार खड़ी थी, तो वो जल्दी से कार निकालती है और वापस उसी क्लब में पहुंच जाती है। वो इधर उधर बस देख रही थी कि कहीं उसे प्रोफेसर मेहर दिख जाए। तभी सडनली से प्रोफेसर मैम सामने आ जाती हैं, जो काफ़ी ड्रंक थी और ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। तभी यहाँ जो दिया होती है वो प्रोफेसर मेहर का हाथ ढूल कहती है हे यू रिलैक्स, आराम से गिर जाओगी। तो जो मेहर होती है वो देखती है दिया को, पर वो पहचान नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ड्रंक थी। तभी यहाँ प्रोफेसर मेहर जो है वो दिया के फेस को हल्का से टच करती है। यू लुक फेमिलियर, कि हम पहले मिल चुके हैं, और ऐसे बोल के दिया के फेस को टाइट होल्ड करती है। दिया कहती है शिट अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो। दिया तुरंत अपना फेस थोड़ी सी तरफ टर्न करती है, नो हम कभी नहीं मिले, लेकिन आपके साथ कौन है, आपके वो फ्रेंड्स कहाँ हैं। पर वहाँ कोई भी नहीं था उसका फ्रेंड। तो दिया कहती अरे यार इनके फ्रेंड्स फिर से इन्हें अकेला छोड़ दिया, कैसे फ्रेंड्स हैं, जब संभाल नहीं सकती तो इनके साथ आती क्यों है। फिर दिया जो है वो प्रोफेसर मेहर को संभालते हुए उसे एक सोफे पे बिठा दिया और उसके लिए पानी लाती है। जब वो पानी पिलाती है तो मेहर उसे निकाल देती है पानी को, वो भी सीधा दिया के फेस पे। दिया बोलती अरे यार आप ना सच में ड्रंक होने के बाद बच्ची बन जाती हो। मैं कहती हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़ी। मेरी एज पता है तुम्हें, नहीं पता। घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे शादी के लिए, कह रहे हैं बूढ़ी हो रही हूँ मैं, पर मुझे शादी नहीं करनी। किससे शादी करूँगी, किससे करूँ, तुम ही बोलो, जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता ऐसे शादी कर लो किसी से भी। फिर से यहाँ मेहर इमोशनल होने लगती है।
तो दिया कहती ओके ओके ओके, अब रोना बंद करो, आई एम सॉरी मैंने रुला दिया आपको, प्लीज़ ना, सॉरी। और दिया इतना बोल के महर के आंसू पोंछती है। यहाँ जो महर होती है वो दिया को देख रही थी, यार सो क्यूट। और ऐसे बोल के फिर से महर की चीक्स फुल करती है। महर मुस्कुराती है, अच्छा सुबह तो बड़ा डांट रही थी मुझे और अभी क्यूट बोल रही हो। तो कहती मैंने कब डांटा। दिया मुस्कुराती है, ओह मेरी टल्ली प्रोफेसर, याद भी नहीं है अब मैं। तो जो महर होती है वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। इतने में ही यहाँ दिया को एक साउंड आता है। महर की जो फ्रेंड्स होती हैं वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, महर महर कहाँ हो तुम महर। और तभी दिया महर से एकदम से दूर होती है और अपने फेस पे हाथ रख कर जो है वो महर की फ्रेंड से टकराती है और इस तरह टकराती है कि वो उसकी फ्रेंड का फेस महर की तरफ हो और वो फाइनली महर को देखती है और उसकी दोनों फ्रेंड्स महर के पास आती हैं उसे संभालते हुए थी। उफ वो महर, एक तो पता नहीं आजकल तेरे साथ हो क्या रहा है, तो शेयर भी नहीं करती अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ, चल अब तुझे घर ड्रॉप कर दें। और इतना बोल के वो महर को वहाँ से ले जाने लगती हैं। यहाँ दिया भी अपनी कार से उन्हें फॉलो कर रही थी, वो बस देखना चाहती थी कि महर सेफली घर पहुँच रही है या नहीं। यहाँ जो महर की फ्रेंड्स होती हैं वो महर को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके चली जाती हैं। अब महर इतनी ड्रंक थी कि उससे उसके घर नहीं को ओपन हो रहा था, वो बस कीज़ लेके खड़ी थी पर उसे लग ही नहीं रही थी। तभी ये देख के महर दिया मुस्कुराती है, वो तुरंत से कार से नीचे आती है और महर के पास जाती है, हे माय टल्ली प्रोफेसर मुझे कीज़ दो, आई हेल्प यू। तो महर देखने लगती है दिया को, यू अगेन। तो कहती मी। और इतना बोल के थोड़ा हंसती है और फिर कीज़ लेके दरवाज़ा खोलती है। पर मैं ढंग से चल नहीं पा रही थी तो दिया उसे संभालते हुए घर के अंदर ले जाती है। यहाँ महर जो है वो दिया के साथ एक रूम में आ जाती है। महर इतनी ड्रंक थी आते ही अपना ड्रेस रिमूव करने लगती है। दिया कहती ए माय टल्ली प्रोफेसर रिलैक्स, क्या कर रही हो। पर महर तो वहाँ टल्ली थी, वो अपने ड्रेस बारी बारी रिमूव कर रही थी और महर वो बस सॉरी जो दिया है वो बस महर को ऐसे देख रही थी। दिया की दोनों आँखें यूँ बड़ी बड़ी हो गई थी और वो फुल शॉक्ड बस नॉन स्टॉप महर को देखे जा रहे थे। महर की फुल बॉडी पे दिया की नज़र जा रही थी। ओह गॉड इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, शी इज़ सो हॉट। और इतना बोल के दिया थोड़ा सा महर के पास आती है और जो महर ने अपनी इतनी जैकेट उतारी थी दिया उसे उठा दिया और महर को पहना दिया। हे माय टल्ली प्रोफेसर मैं भी हूँ यहाँ, थोड़ा मुझ पे ही रहम खा लो। और इतना बोल के वो फिर महर को ऐसे अपनी बाहों में भरती है और उसे बेड पे लेटाती है। महर तो टुन हो गई थी और दिया वो बस उसे देख रही थी। फिर दिया थोड़ा मुस्कुराती है, महर की चीक्स को टच करती है, योर स्किन इज सो सॉफ्ट। और दिया इतना बोल के महर की चीक्स को ऐसे अपने हाथों में लेके थोड़ा पुल करती है, फिर वहाँ पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। क्या कोई मेरी इस बात पे बिलीव करेगा कि इसी खड़ूस प्रोफेसर ने सुबह मुझे बहुत डांटा और अब मुझे क्यूट भी बोला। वैसे शो हर द वन, द क्यूटेस्ट वन। और इतना बोल के वो वहीं थोड़ा लेट जाती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि महर ने उसे हक कर लिया है। तो दिया की सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं, महर उसके बहुत पास थी। दिया अपने नेक पे महर की गरम गरम सांसें फील कर पा रही थी। दिया के दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गई थी और दिया फ्लैश करते हुए महर को देखती है। फिर वो खुद को महर से दूर करते हुए थी, शिट मैं यहाँ क्यों हूँ। हम आई जस्ट होप सुबह ने मेरे बारे में कुछ याद ना हो, प्लीज़ ऊपर वाले बचा लेना। और फिर दिया जल्दी से महर के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालती है, उसे कवर करती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर उसे डंडी रुकती है, पीछे टर्न होती है, हे माय टल्ली प्रोफेसर आई लाइक यू। और इतना बोल के वो महर के करीब आती है, उसके जिप्स पे उसके लिप्स पे हल्की सी फिंगर रख के थोड़ा टैप करती है। यहाँ की सेक्सी जो करूँगी पर तब जब आप होश में होगी। और इतना बोल के वो महर के फोरहेड पे एक सॉफ्ट सी किस करती है और फिर वहाँ से चले जाती है। यहाँ दिया घर आती है, वो बस अपनी कार अपने घर में पार्क करती है कि तभी उसके डैड आ जाते हैं। दिया क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कहाँ गई थी। दिया कहती डैड वो मैं, उसके डैड बताते वो मैं व्हाट, किसके साथ थी तुम और इतनी रात में क्यों। एक तो तुम यहाँ अकेले हो, ना तुम्हें यहाँ के रास्तों का पता है ना ही तुम किसी को जानती हो।
दियावती डैड पर मैं सिया को तो जानती हूँ ना, और सिया के फ्रेंड्स भी अब मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन्हीं के साथ थी। उसके डैड बताएं दियावती ओके आई एम सॉरी, मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए था आपको बिना बताए, और मैं भी आपकी गाड़ी लेके। उसके डैड बताए अरे बेटा मुझे गाड़ी प्यारी नहीं, मुझे तुम प्यारी हो। अरे यहाँ के हालात उतने अच्छे नहीं हैं, तुम इसे अपना शहर मत समझो। दियावती ओके आई एम सॉरी, फिर से नहीं होगा। उसके डैड बताए होना भी नहीं चाहिए, अब जाओ रूम में और सो जाओ। दिया अपने डैड को हक करती है, चिक्स पे किस करती है, अगेन सॉरी बोलती है, देन वो अपने रूम में चली जाती है। फिर वो थोड़ा ब्लश करती है और महर के बारे में सोचने लगती है। फिर सडनली उसे याद आता है कि महर के रूम से निकलने से पहले उसने महर को बोला था कि आई लाइक यू, और ये सोच के दिया बहुत ब्लश करती है। वो अपने फेस पे अपने दोनों हाथ रखती है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपनी टल्ली प्रोफेसर को लाइक करती हूँ, हाउ, ये नहीं होना चाहिए था। अनीता बोल के वो उठ के बैठ जाती है, बट वो बहुत एक्साइटेड थी, मन में एक अजीब सी फीलिंग थी। वो किसी के साथ बहुत शेयर करना चाहती थी कि उसे कोई अच्छा लगने लगा है, और वो तुरंत सिया का नंबर डायल कर दिया, पर फिर कॉल कट करती। नो 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 नो, सिया मेरा मर्डर कर देगी, मैं उससे नहीं बता सकती। मुझे किसी के साथ तो शेयर करना है, एक बार मेरे पेट में नहीं रहेगी। तो बोल के वो थोड़ा उठती है, थोड़ा चिल्लाती है, और फिर अपने मोबाइल में जाती है, अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करती है और कहती है ओके तो मेरे रिकॉर्डर, मेरे फ्रेंड, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। एक्चुअली आई लाइक समवन। नो आई, नहीं 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 नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, शिट। और फिर इतना बोल के रिकॉर्डिंग में ख़त्म करके रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया कि कोई सुन ना ले। और फिर कहती ओके आगे मैं बात किसी को नहीं बोलूँगी तो मेरा पेट दर्द करने लगेगा। और फिर से रिकॉर्डर ऑन कर दिया। ओके तो डियर रिकॉर्डर, आई लाइक समवन, एंड वो एक लड़की है और वो मेरी प्रोफेसर है, वो भी मेरी टल्ली प्रोफेसर। आई मीन जब फर्स्ट टाइम मिली टल्ली थी, सेकंड टाइम मिली तो खड़ूस थी, जब थर्ड टाइम मिली तो अगेन टल्ली थी। और फिर बहुत मुस्कुराती है, दिया ऐसा बोल के। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सेव करती है, देन कहती है नो किसी ने सुन लिया तो, फिर डिलीट कर देती है। तो या ये दिया का वे था, मतलब वो कोई भी बात जो उसे किसी के साथ शेयर करनी थी, पर उसका कोई सीक्रेट होता है या वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, तो वो रिकॉर्डर में जाती है, रिकॉर्डर में को बात बताती है, रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद खुद ही डिलीट कर देती है। वो डायरी नहीं लिखती, हो कि उसकी कोई रीज़न, हर किसी की अपनी रीज़न होती है, राइट। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि इनकी 4th मीटिंग कैसे जाने वाली है। अगर आप लोग को इनकी लव स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।